इग्नू ने स्टूडेंट्स के लिए 5 पेजों का एक बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो ये नोटिफिकेशन आपको कभी ना कभी काम जरूर आ जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखिए ताकि कोई भी डिटेल आपसे मिस ना हो और आपको सही जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इस नोटिफिकेशन को कहां पर पब्लिश किया गया है। अगर आप इग्नू के मेन वेबसाइट पर आएंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, लेकिन इग्नू के ऐसे बहुत से रीजनल सेंटर है जिनके वेबसाइट पर इस नोटिफिकेशन को अपडेट कर दिया है, और जिन वेबसाइट पर इस नोटिफिकेशन को अपडेट नहीं किया गया वहां पर भी इसे बहुत ही जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें आपको क्या बताया गया है। तो ये नोटिफिकेशन 5 पेजों का है, वीडियो का साइज बड़ा हो सकता है। तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि इसमें आपको आखिर बताया क्या गया है, तो इसको आप पहले समझ लीजिए। इससे पहले ये था कि मान लीजिए कि अगर आप इग्नू से कोई भी 3 साल का प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर पूरा करने के बाद पढ़ाई को छोड़ देते हैं या फिर सेकंड ईयर पूरा करने के बाद पढ़ाई को छोड़ देते हैं, तो ऐसे में आपको इग्नू से या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन अब इस चीज को चेंज कर दिया गया है। अब ये होगा कि अगर आपका प्रोग्राम 3 सालों का है और अगर आप 1 साल पढ़ाई करते हैं तो ऐसे में आपको 1 साल की डिग्री दी जाएगी, और अगर आप 2 साल की पढ़ाई करते हैं तो ऐसे में आपको 2 साल की डिग्री दी जाएगी। और इसमें आपको इसी के बारे में और भी डिटेल में बताया गया है कि इस चीज को इग्नू में किस तरीके से लागू किया जाएगा और इसके लिए क्या क्या जरूरी रूल्स है। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि 13 जून 2022 एकेडमिक काउंसलर की 78वीं मीटिंग हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी और बीसीए प्रोग्राम में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट फैसिलिटीज अवेलेबल होगी। और ये कब से होगी? जुलाई 2022 एडमिशन जो स्टार्ट किया गया है ये इस सेशन से ही लागू किया जाएगा। और यहाँ पर इसके रिगार्डिंग आपको और भी डिटेल में बताया गया है। यहाँ पर आपको लेवल्स बताया गया है कि जो मल्टीपल एंट्री है, यानी कि बीच में अगर आप पढ़ाई को छोड़ते हैं तो इसमें आपको किस तरीके से सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री दी जाएगी। और अगर आप मल्टीपल एंट्री पाना चाहते हैं, यानी कि बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं और आप फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर आपको ये बताया गया कि मान लीजिए कि अगर आपका प्रोग्राम 3 सालों का है और अगर आप सिर्फ 2 सेमेस्टर पूरा करते हैं, यानी कि आप सिर्फ 1 साल की पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे में आपको 1 साल की डिग्री दी जाएगी जिसका नाम रहेगा अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, और इसमें आपको 40 या फिर 44 क्रेडिट पूरे करने होंगे। और ऐसे ही अगर आपका 3 साल का प्रोग्राम है और आप 4 सेमेस्टर पूरा करते हैं, यानी कि 2 साल पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई को छोड़ देते हैं, तो ऐसे में आपको 2 साल की डिग्री दी जाएगी जिसका नाम रहेगा अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, जिसमें कि आपको 80 या फिर 88 क्रेडिट पूरे करने होंगे। और ऐसे अगर आपका 3 साल का प्रोग्राम है और आप 3 साल पढ़ाई करते हैं, यानी कि पूरा 6 सेमेस्टर पूरा करते हैं, तो आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री दी जाएगी और इसमें आपको 120 या फिर 132 क्रेडिट पूरे करने होते हैं। उसके बाद बताया गया कि इस चीज को इग्नू में किस तरीके से लागू किया जाएगा और ये कौन कौन से प्रोग्रामों के लिए है। ओनली बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी और बीसीए के लिए है। यहाँ पर बताया गया है पहले इग्नू स्टूडेंट्स के बारे में कि अगर आप इग्नू के स्टूडेंट है और आप बीच में पढ़ाई को छोड़ देते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है मल्टीपल एग्जिट, तो इसमें आपको किस तरीके से डिग्री वगैरह दी जाएगी वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें जो आपको बताया गया ये सिर्फ जो ऊपर टेबल दिया गया है, सिर्फ यहाँ पर जो 4 प्रोग्राम कोड मेंशन किए गए सिर्फ इनमें ही लागू होगा। इसमें आपको ये बताया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप सिर्फ 1 साल पढ़ाई करते हैं, 2 सेमेस्टर पूरा करते हैं, तो आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें कि आपको 40 या फिर 44 क्रेडिट पूरे करने होंगे। और अगर आप 2 साल पढ़ाई करते हैं, यानी कि 4 सेमेस्टर पूरा करते हैं, तो ऐसे में आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा दिया जाएगा जिसमें आपको 80 या फिर 88 क्रेडिट पूरे करने होंगे। और इसके लिए यह है कि आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसके लिए आपको जो निर्धारित फीस है वो देना होगा, जो कि यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद नीचे करते हैं तो यहाँ पर आपको मल्टीपल एंट्री के बारे में बताया गया है, जैसे कि अगर आप इग्नू से ही पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई को आपने छोड़ दिया है और आप 1-2 साल बाद फिर से पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं और इग्नू से ही करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको किस तरीके से इग्नू में एडमिशन दिया जाएगा वो यहाँ पर आपको बताया गया है। सबसे पहले तो आपको बताया गया कि जो आपका प्रोग्राम है 6 साल में ही आपको पूरा करना होगा। इसके लिए आपको जो 6 साल का समय दिया जाता है बैचलर डिग्री के लिए, वो 6 साल ही में ही आपको पूरा करना होगा। दूसरा आपको बताया गया है कि अगर आप पढ़ाई को छोड़ देते हैं, 1 साल पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे में आपको ये होता है कि 1 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपको दिया जाता है जिसे अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कहते हैं। तो अगर आप फिर से पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं तो ऐसे में फिर आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको बताया गया है। और इसी
तरीके से अगर आप 2 साल की पढ़ाई कर चुके हैं, यानी कि अगर आपने 2 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री किया है जिसका नाम है अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, यानी कि 4 सेमेस्टर आपने पूरे किए हैं और आप फिर से पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको 3rd ईयर में एडमिशन दिया जाएगा। और एडमिशन पाने के लिए जो आपका पहले का ग्रेड कार्ड है या फिर सर्टिफिकेट है वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको सबमिट करनी होगी। और साथ ही में जो आपका अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है या फिर डिप्लोमा है, इसमें आपने जो पहले क्रेडिट पूरे कर रखे हैं, पहले का क्रेडिट आपका जो अभी एडमिशन लेंगे उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको बताया गया कि अगर आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, यानी कि अगर आपका CBCS बेस्ड प्रोग्राम है और आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन दिया जाता है, तो प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए आपको 4 साल का समय दिया जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर आपको बताया गया कि अगर आप 3rd ईयर में एडमिशन लेते हैं, अंडर ग्रेजुएट CBCS बेस्ड आपका प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए यानी कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम पूरा करने के लिए आपको 2 साल का समय दिया जाएगा। और ये जो आपको डिग्री प्रोग्राम में ड्यूरेशन के बारे में बताया गया है, तो ये जो ड्यूरेशन है ये UGC के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। और यहाँ पर आपको 9 और 10 नंबर वाले पॉइंट में ये बताया गया है कि यहाँ पर जो भी आपको ऊपर रूल्स बताया गया है, अगर आप इसको पूरी तरीके से फुलफिल नहीं करते हैं, फिर भी आप इग्नू से ही पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई को छोड़ चुके हैं लेकिन आप फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक और रास्ता है जिसका नाम है इग्नू क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी। अब ये इग्नू क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी क्या है वो मैंने इस वीडियो में बता रखा है। इसको भी इग्नू में कुछ दिन पहले ही लागू किया गया है, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें ये होगा कि जो आपने पहले क्रेडिट जितना भी पूरा कर रखा है, आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना होगा और जो पहले का क्रेडिट है वो आपके न्यू इनरोलमेंट नंबर पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी रूल्स के अकॉर्डिंग। और इसके लिए जो निर्धारित फीस है वो आपको देना होगा। उसके बाद नीचे करते हैं तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि अगर आप पढ़ाई को छोड़ देते हैं और फिर से पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, तो जिस भी ईयर में आपको एडमिशन दिया जाता है, तो पहले का आपका जितना भी क्रेडिट है वो आपका जब आप दोबारा से एडमिशन लेंगे तो न्यू इनरोलमेंट नंबर पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इसके लिए जो भी निर्धारित फीस है वो आपको देना होगा, फीस इसमें भी आपको देना ही होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको अलग ही बताया गया है, इसमें आपको ये बताया गया है, इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर आप पढ़ाई करते थे और आपने बीच में पढ़ाई को छोड़ दिया, लेकिन इसमें कंडीशन अलग है। मान लीजिए कि आप पढ़ाई इग्नू से नहीं करते थे, आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से पढ़ाई करते थे, आपने 1 साल या फिर 2 साल पढ़ाई किया और उसके बाद आपने पढ़ाई को छोड़ दिया और अब आप पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं और इग्नू से करना चाहते हैं, यानी कि दूसरे यूनिवर्सिटी से आप इग्नू में आना चाहते हैं, तो इसमें आपको किस तरीके से एडमिशन दिया जाएगा वो यहाँ पर आपको बताया गया है। तो इसमें भी वही है कि जो 4 प्रोग्राम निर्धारित किए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, BAG, BCom, BSCG और BCA, इसमें ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। दूसरे वाले पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि इग्नू से आपको कम से कम 50% क्रेडिट पूरे करने होंगे। अगर दूसरे यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से 50 क्रेडिट से ज्यादा है आपका, फिर भी आपको इग्नू से 50 क्रेडिट पूरे करने होंगे। नंबर 3 में आपको बताया गया है कि अगर आपने अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपने 1 साल का डिग्री प्रोग्राम किया है जिसका नाम है अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और ये CBCS बेस्ड प्रोग्राम है, तो अगर अभी आप इग्नू में एडमिशन लेंगे तो आपका जो भी स्ट्रीम है उसी स्ट्रीम में आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन दिया जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आपने 2 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री किया है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है जिसमें कि 4 सेमेस्टर होते हैं और ये CBCS बेस्ड है, तो अगर अभी आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो आपको 3rd ईयर में एडमिशन दिया जाएगा। और इसमें यह होगा कि आपको इग्नू से कम 50 क्रेडिट पूरे करने होंगे और जो आपका पहले का 50% क्रेडिट है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपका इग्नू में, और जो बाकी का 50 क्रेडिट है वो आपको इग्नू से पूरे करने होंगे, जिसके लिए आपको 2 साल का समय दिया जाएगा। और नंबर 5 में आपको बताया गया कि जो आपका ग्रेड कार्ड है, सर्टिफिकेट है, इसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी इसके लिए आपको सबमिट करनी होगी, उसके बाद ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। और इसके लिए जो आपका अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है या फिर डिप्लोमा है, तो इसमें आपके ने पहले जितना भी क्रेडिट पूरा कर रखा है, तो अगर अभी आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो पहले का जो भी आपका क्रेडिट है वो इग्नू में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नीचे करते हैं तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि अगर आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन दिया जाता है तो प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए आपको 4 साल का समय दिया जाएगा, जिससे कि आप अपना अंडर ग्रेजुएट डिग्री पूरा कर सके। और अगर आपको 3rd ईयर में एडमिशन मिलता है तो इसमें भी आपको प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए 4 साल का समय दिया जाएगा। इसमें आपको 4 साल का समय इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इग्नू में आपको इग्नू से 50 क्रेडिट पूरे करने होंगे, इसलिए यहाँ पर आपको 4 साल का समय दिया जाता है। और नंबर 9 और 10 वाले पॉइंट में आपको अलग ही चीजें बताया गया है। यहाँ पर आपको ये बताया गया कि ऊपर जो भी क्राइटेरिया बताया गया है, अगर आप इसको पूरी तरीके से फुलफिल नहीं करते हैं तो ऐसे में भी आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए एक पॉलिसी है
इग्नू क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बता रखा है, इसको आप देख सकते हैं। तो इग्नू क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी के तहत आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं और जो आपका पहले का क्रेडिट है, जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो पहले का आपका जितना भी क्रेडिट है वो अभी इग्नू में ट्रांसफर कर दिया जाएगा इग्नू के रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि यूनिवर्सिटी का जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग आपका क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए भी जरूरी फीस है जो निर्धारित किए गए हैं वो आपको सबमिट करना होगा। तो इस 5 पेजों के नोटिफिकेशन में आपको इतना ही बताया गया है। उम्मीद है कि इसमें जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं। और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।